आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। नूरवा गांव में ईद उल अजहा की सुबह थी। रंग बिरंगी कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, लैंटर्न्स और हरा झंडे पूरे गांव को सजा रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी से दौड़ रहे थे और हर तरफ ईद की रौनक थी। रमीज अपनी छोटी बहन मेहरू के साथ इसी गांव में रहता था। रमीज की नजर एक छोटे सफेद बकरे पर पड़ी जो कोने में उदास खड़ा था। रमीज उसके पास गया। मेहरू ने बकरे को गले लगाकर कहा, हम इसका नाम सफेदी रखें। मेहरू उसके गले में नीली रिबन बांधती। घरवाले मुस्कुराने लगे। रमीज रोज सफेदी को ताज़ा घास खिलाता और मेहरू उसके साथ खेलती। सफेदी घर के पिछले हिस्से में जोर जोर से आवाजें निकालता। उसकी आवाज गांव में गूंजती। रमीज चुपके से उसका पीछा करने लगा। सफेदी पुराने मिट्टी के रास्ते पर चलता हुआ गांव के बाहर एक टूटे हुए पुराने चक्की तक पहुंच गया। सफेदी चक्की के पास रुककर जोर जोर से आवाजें देने लगा। तभी रमीज को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रमीज ने देखा कि एक छोटा सा लड़का गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। उसका नाम फाखिर था और वो मदद के लिए रो रहा था। रमीज फौरन गांव की तरफ भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ देर में चचा फैयाज और गांव वाले लैंटर्न्स और रोप्स लेकर वहां पहुंच गए। सबने मिलकर फाखिर को गड्ढे से बाहर निकाला। चचा फैयाज ने हैरानी से सफेदी को देखा और कहा, अगर सफेदी आवाज ना करता तो किसी को पता ही ना चलता। सब लोग सफेदी को प्यार करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। ईद उल अजहा की सुबह रमीज और मेहरू उदास थे क्योंकि वो सफेदी से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मेहरू ने आंसुओं भरी आंखों से सफेदी को गले लगाया और रमीज खामोशी से उसके पास बैठा रहा। तभी चचा फैयाज ने प्यार से समझाया कि ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम है। कुर्बानी के बाद रमीज और मेहरू गोश्त के पैकेट्स बनाकर गांव के गरीब घरों में तकसीम करने लग गए। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। जब वो फाखिर के घर पहुंचे तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम और तुम्हारा सफेदी मेरे बेटे को ना बचाते तो मैं उसे खो देती। रमीज और मेहरू इमोशनल होकर मुस्कुराने लगे। रात के वक्त आसमान पर चमकते सितारे और रोशन चांद नजर आ रहा था। रमीज और मेहरू खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे थे। रमीज ने कहा, शुक्रिया सफेदी, तुमने हमें सिर्फ ईद नहीं इंसानियत भी सिखा दी। मेहरू मुस्कुरा दी। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।